प्रदेश के पहले डबल डेकर ब्रिज को ट्रैफिक के लिए गुरुवार को खोल दिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सादे समारोह में फीता काटकर ब्रिज का लोकार्पण किया। 175 करोड़ रुपए की लागत से बने इस ब्रिज के शुरू होने से उज्जैन रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। इंदौर में लव कुश चौराहे पर बने डबल डेकर ब्रिज की एक भुजा को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। ब्रिज का लोकार्पण एक सादे समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फीता काटकर किया। इस ब्रिज का लोकार्पण बुधवार को होना था, लेकिन मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की अनुमति नहीं मिलने की वजह से कार्यक्रम टल गया। गुरुवार को इंदौर से अलीराजपुर जाते समय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ देर के लिए लव कुश चौराहा पहुंचे और ब्रिज का लोकार्पण कर दिया। इसके बाद ब्रिज से बैरिकेड हटा दिए गए और उसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। ट्रैफिक शुरू होते ही ब्रिज के नीचे सर्विस रोड पर वाहनों का दबाव कम हो गया। गुरुवार सुबह अरविंदो अस्पताल से बाणगंगा की तरफ जाने वाली ब्रिज की भुजा को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया। इस ब्रिज के निर्माण पर इंदौर विकास प्राधिकरण ने 175 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यह इंदौर का पहला डबल डेकर ब्रिज है, जिसके नीचे से सुपर कॉरिडोर की ओर जाने वाला मार्ग है और बीच में मेट्रो का ट्रैक भी है। 70 फीट ऊंचे इस ब्रिज पर जब ट्रैफिक शुरू हुआ तो इतनी ऊंचाई से वाहन चलाना वाहन चालकों के लिए एक अलग अनुभव रहा। अधिक ऊंचाई होने के कारण इस ब्रिज की लंबाई भी अन्य ब्रिजों की तुलना में ज्यादा है। इसकी कुल लंबाई 1554 मीटर है। यह 6 लेन का पुल है और इसे बनाने में 3 साल का समय लगा। इस ब्रिज से हर दिन 1 लाख से ज्यादा वाहनों के गुजरने का अनुमान है। इंदौर उज्जैन रोड पर बने इस ब्रिज के बाद उज्जैन रोड को 8 लेन किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भर में विकास के लिए जिस प्रकार से काम किए जा रहे हैं और विकास में भी उत्कृष्ट नमूने, जिसके आधार पर वर्तमान की टेक्नोलॉजी के लिए टेक्नोलॉजी के साथ असंभव से संभव करने वाले काम, जैसे ये डबल डेकर ब्रिज जिस जगह पे हम लोग हैं, कोई कल्पना कर सकता कि 4 मंजिल तक हवा में अलग अलग प्रकार के यातायात निकालने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे। सच में यह अपने आप में लेवल 2 फ्लाईओवर परियोजना का लव कुश चौराहे पर इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा 176 करोड़ के आसपास की लागत से बनाया बना बिल, ये खासकर ब्रिज जिसमें हमारे पास फ्लाईओवर से मध्य प्रदेश की सबसे महत्वाकांक्षी और तकनीकी रूप से सबसे जटिल यातायात की समस्या को समाधान निकालने के लिए ये उत्कृष्ट परियोजना है, जिसके मेट्रो रेलवे की नीचे की लाइन जा रही है, ऊपर से नीचे से अलग अलग यातायात को निकाला जा रहा है और जैसे मुझे बताया गया है लगभग 1452 मीटर लंबा 6 लेन लेवल 2 फ्लाईओवर बना है, जिसमें 985 मीटर प्री कास्ट और 467 मीटर अप्रोच संरचना शामिल है। परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता है कि 65 मीटर का बो स्ट्रिंग स्टील गर्डर, 40 मीटर के कंपोजिट स्टील गर्डर स्पान और मेट्रो परियोजना के 23 मीटर की ऊंचाई पर मेट्रो से 7 मीटर का आवश्यक वर्टिकल क्लियरेंस बनाए रखते हुए इसका निर्माण किया गया। कई चुनौतियों के बीच ये जो बना है, जिसके कारण से ये हमारे लिए इंदौर उज्जैन के मार्ग के मध्य सुपर कॉरिडोर और MR10 के लिए भी और एयरपोर्ट, औद्योगिक क्षेत्र और आसपास की सभी प्रकार के आने जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा, जो यातायात के दबाव को सहन करते हुए आने वाले 100 साल तक यातायात के मसले पर यहाँ का समाधान निकाल रहा है। उल्लेखनीय है कि इससे हमारे अपने यातायात में आवागमन वाले वाहनों के ईंधन की बचत होगी, समय की बचत होगी, सुगमता से यातायात का निराकरण होगा और इंदौर की ये सौगात पूरे देश और प्रदेश के लिए, सबके लिए जानने समझने के लिए ये अद्भुत रचना बनी है। मेरी अपनी ओर से माँ अहिल्या की नगरी और आज चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती है, उनकी जयंती को सार्थक करते हुए यातायात की दृष्टि से संपूर्ण दोनों भुजा निर्मित होने के बाद बड़ा कार्यक्रम करेंगे, लेकिन आज यातायात को दृष्टि से खोलने का यह निर्णय किया गया है। मैं बधाई देना चाहूँगा इस अवसर पर यहाँ क्षेत्र के दोनों विधायक, जिनके लिए माननीय रमेश मेंदोला जी, जिनका क्रमांक 2 इधर लगता है, उस तरफ हमारा अपना माननीय सिलावट सांवेर, माननीय विधायक जी तुलसीराम सिलावट जी, हमारे मंत्री जिनका सांवेर का विधानसभा क्षेत्र लगता, लव कुश चौराहे का ऊपर बनने वाली इस रचना का लाभ पूरे प्रदेश और देशवासी उठाएंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।